बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद लगातार एक नई चर्चा शुरू हुई है कि मुसलमानों की हिस्सेदारी, भागीदारी और प्रतिनिधित्व का क्या। जहां बिहार की 18% आबादी मुसलमानों की है, उस हिसाब से 243 सीट में लगभग 45 सीट का हिस्सा उनका बनता है। पर तमाम राजनीतिक दलों ने सिर्फ 34 सीटों पे मुसलमान प्रत्याशी को टिकट दिया है। और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से जो तथाकथित तौर पर मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, इंडिया अलायंस का आरजेडी दल, जिसने 18% मुसलमानों को सिर्फ 18 टिकट दिया और वहीं पर 14% यादव समाज के लोगों को 52 टिकट दिया। और जब इनसे सवाल किया जा रहा है, जब इस पे चर्चा की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि इस पे बात ना करिए क्योंकि पोलराइजेशन हो जाएगा। सवाल क्यों ना किया जाए? सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा जो मुसलमानों के वोट पर आप इससे पहले सत्ता भोगते रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर बने, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और आइंदा भी चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। पर आपसे जब सवाल किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि इससे पोलराइजेशन होगा। 52 यादव समाज के लोगों को टिकट देने से पोलराइजेशन नहीं होगा, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 14% है। 2.5% आबादी वाले समाज के नेता को 15 सीट दे दी जाती है। खुलेआम मन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया जाता है, पर मुसलमानों से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा भी नहीं किया जाएगा। मुसलमानों को उनकी आबादी के तवाजुन में टिकट भी नहीं दिया जाएगा। मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाई जाएगी, मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया जाएगा। जब एनडीए की सरकार बनेगी तो मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलेगा, मुसलमान जेल जाएगा, मुसलमान सड़कों पे मार खाएगा। पर जब मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात आएगी तो आप खामोश हो जाएंगे। मुसलमानों पे जुल्म ढाया जाएगा तो आप खामोश हो जाएंगे। हमारी लाइब्रेरी, हमारी किताबें, हमारे घर जला दिए जाएंगे, ढा दिए जाएंगे तो आप खामोश हो जाएंगे, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी, इससे पोलराइजेशन बढ़ेगा। इस छल कपट की राजनीति से मुसलमान अब ऊब चुका है और वो जवाब देने के लिए तैयार है।